नमस्कार। भारत पूरी तरीके से एलपीजी के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भर है और विदेशी जो व्यापार है इस कतर से किया जाता है एलपीजी का, और अधिक से अधिक मात्रा में कतर ही देता है। बाकी वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का इलाका है वो एक मुख्य रास्ता है जहाज़ों के आने जाने का, उस पर ईरान ने घेराबंदी कर रखी है और वो किसी भी जहाज़ को आने जाने में अड़चन डालता है। कूटनीतिक सफलता के कारण भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर कतर से और सब लोगों से बात करके, ईरान से विशेष तौर से बात करके सुरक्षित अपने मालवाहक जहाज़ 2-3 आ गए हैं। लेकिन यह स्थायी नहीं है क्योंकि अब विकट रूप स्थिति विकट हो गई है। इजराइल ने ईरान के उत्पाद जो एलपीजी वगैरह, गैस वगैरह है, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ जहाँ से निकलते हैं उस इलाके में, उस फील्ड पर हमला कर दिया और उसके जवाब में ईरान ने भी हमला कर दिया। ईरान ने ये मतलब आपका जो अर्थ निकलता है इसका कि अब वो युद्ध है, वैश्विक युद्ध हो गया है और विश्व को संकट में डालने वाला युद्ध की अवस्था में। अब तक इस स्थिति से वो बच रहे थे और व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार सब देश करते हैं, उधर के मुस्लिम देश, वो सब आना जाना सुविधाजनक तरीके से हो रहा था। लेकिन अब नहीं हो रहा। ईरान की एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि उसने मुस्लिम देशों पर हमले करके और अपने दुश्मन अधिक संख्या में खड़े कर लिए। लेकिन अब ये दूसरी बड़ी गलती ईरान की जो हुई है, दूसरी बड़ी गलती है ये कि उसने हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज का जो ये क्षेत्र है अलमड्रू मध्य, जो आमतौर से ईरान के ही क्षेत्र में आता है, ईरान के ही प्रभाव क्षेत्र में आता है, वहाँ किसी भी जहाज़ को आने जाने से, रेल जहाज़ को आने जाने से, मालवाहक जहाज़ को आने जाने से रोक रखा है और किसी को नहीं। अपने भारत के 22 जहाज़ वहाँ अभी रुके हुए हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों से भरे हुए हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अमेरिका ने इसका बहाना बनाकर अपने सैनिक उतारने की योजना बना ली है और हेलीकॉप्टर से अपने उनको वहाँ वो भेजेंगे। इस प्रकार से ये जो अपने वातावरण, अपने तेल का आने का विश्व का है, ये जो अब विस्फोटक स्थिति में पहुँच गया है ईरान की इस गलती से। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो ईरान ने अपने ही खराब की है वो ये दिखाई दे रही है और अमेरिका को एक बड़ा बहाना उन्होंने युद्ध के लिए दे दिया है और हस्तक्षेप करना। अब वो विश्व में सब देशों को एकत्रित कर रहे हैं, 5-6 देश उनका साथ देने को तैयार भी हो गए हैं। इस प्रकार यह एक गलती है और इससे अब विश्व को खतरा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी होंगी। संभव है विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो इस स्थिति से इस धरती को बचाए। धन्यवाद।